हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे 12वीं क्लास के। हम इस चैनल में आपको लगभग क्लास 12 के फिजिक्स से संबंधित जितने भी कंटेंट्स रहेंगे बेसिक प्रॉब्लम मिल जाएंगे, है ना। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव तथा द्विध्रुव। विद्युत विभव होता क्या है, द्विध्रुव क्या होते हैं और इसके कारण अक्षीय तथा निरक्षीय सिक्के पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, विद्युत विभव कि आखिर विभव होता क्या है ना। विभव क्या है, तो हम कह सकते हैं ना कि विभव एक प्रकार के आवेश की दिशा को बताता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को, है ना। आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे यहाँ से भरा हुआ है, यहाँ तक खाली हुआ है, ओके। और ये आपका इसका लेयर ज्यादा है, ये देखिए भरा हुआ है। इसमें 100 लीटर पानी है और इसमें 50 लीटर पानी है। तो बताइए किधर आएगा। एक ये है, एक ये बिंदु है। इस दोनों बिंदु को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ आपका 100 कूलम चार्ज है, यहाँ जबकि आपका 50 कूलम चार्ज है ना। तो यहाँ से आप बताएंगे कि जो आवेश है ये इधर से इधर की ओर जाएगा, जो कि हकीकत नहीं है। आप इस वीडियो को आप देखें क्योंकि आवेश अनविजिबल है, दिखता नहीं है। आवेश दिखता नहीं है कि किधर से किधर की ओर जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं, मान के चलिए ये इसमें 100 लीटर जल है, इसमें इतना भरा हुआ है। हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ से। तो बताइए पानी इधर वाला इधर आएगा, ये इधर वाला उधर जाएगा, है ना। तो ऑफकोर्स पानी इधर से इधर की ओर, क्यों? क्योंकि इसके प्रवाह, इसका लेयर हाई है तो हाई और इसका लेयर लो है। तो हमेशा विभव जो है ना हाई से निम्न की ओर जाता है, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, प्रवाह होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो ये विभव का अर्थ होता है जो कि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं विद्युत विभव क्या है, सॉरी विभव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, विद्युत विभव विद्युत विभव हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। या लिख सकते हैं कि यह आवेश के प्रवाह की दिशा बताता है, प्रवाह, है ना। यह आवेश की दिशा का प्रवाह बताता है और हमेशा विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो ये आपका विभव का अर्थ हो गया, जबकि परिभाषा इसका अलग होता है। हम अब परिभाषा लिखाते हैं। विद्युत विभव क्या है, यानी विद्युत विभव के बारे में जानते हैं। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए विद्युत विभव होता क्या है। विद्युत विभव की परिभाषा की बात करें तो एक हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज ये मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कहाँ कोई फार पॉइंट है, अनंत बिंदु है, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। और इस चार्ज को हमें विद्युत क्षेत्र के पास में लाना है, विद्युत क्षेत्र के किसी एरिया में किसी पॉइंट तक, है ना, किसी पॉइंट तक लाना है। सपोज हमें यहाँ एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। तो इस आवेश को यहाँ तक हमें लाने में जो किया गया कार्य होगा वही उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। कि किसी आवेश को हम यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा और उसी कार्य को हम विभव कहते हैं। क्योंकि विभव एक प्रकार का कार्य ही होता है, बिना कार्य के आप विभव को यहाँ से यहाँ तक नहीं ला सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक लाने में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का हमें कार्य करना पड़ता है और उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। सपोज मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, ये बिंदु है ना, ये है विद्युत क्षेत्र का बिंदु और ये है अनंत पॉइंट का बिंदु। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आवेश रखा हुआ है।
तो हम कह सकते हैं कि एकांक धन आवेश को या इकाई आवेश को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक या अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वह उसका क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अर्थात विभव बराबर W बटे में Q होता है। विभव बराबर W बटे में Q होता है। इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। ओके, तो आप पहले परिभाषा लिख लें, उसके बाद चित्र बनाइएगा। तो हम लिखेंगे एकांक या इकाई आवेश को, कुछ भी लिख सकते हैं, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला लिखेंगे। यदि एकांक आवेश इकाई क्या हो, आवेश क्या हो, यहाँ पे क्यों था ना, तो ये हो जाएगा आपका V बराबर, यहाँ लिखेंगे अर्थात V बराबर W अपॉन Q, अर्थात V बराबर W अपॉन Q। यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ से चित्र बना देते हैं, आप थोड़ा बड़ा चित्र बनाइएगा। यहाँ बिंदु A है और यहाँ अनंत है, अनंत कोई बिंदु है, ये विद्युत क्षेत्र है, और ये अनंत है, फिर चार्ज रखा हुआ है। तो इस आवेश को हमें यहाँ से यहाँ बिंदु तक लाना पड़ेगा, है ना। इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया वो कार्य हुआ, वही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अर्थात W बटे में Q। हमेशा एकांक आवेश को ही लेते हैं। यदि हम यहाँ Q बराबर क्या ले लें? 1 ले लें, Q बराबर 1, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W होगा ना, कि Q की जगह रखेंगे तो ये W। तो आप फिर देखेंगे तो यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि विभव एक प्रकार का कार्य है। विभव एक प्रकार के कार्य है, तो कौन सा कार्य है? तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, वही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो आई होप इसे समझ गए होंगे आप, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले, या हम इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जबकि इसका सीजीएस मात्रक ए वोल्ट होता है, तथा सीजीएस मात्रक एब वोल्ट होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये विद्युत विभव बराबर फार्मूला हो गया W अपॉन Q। यहाँ से भी एक ऐसा ही मात्रक निकलता है, आप ध्यान से देखें, है ना। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो यहाँ से विद्युत विभव बराबर जूल प्रति कूलम भी हो जाएगा, है ना। ऐसा ही मात्रक यानी अन्य मात्रक, यहाँ पे आप लिखेंगे अन्य मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है। तो विद्युत विभव आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब हम विद्युत, है ना, यहाँ से 1 वोल्ट को परिभाषित करेंगे, फिर विभवांतर परिभाषित करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं एक विभव, 1 वोल्ट।
1 वोल्ट को परिभाषित करें। 1 वोल्ट को परिभाषित करें। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लेंगे कि V बराबर W/Q होता है, पता है ना। यदि हम मान लें कि एकांक आवेश को यहाँ से अनंत बिंदु से ले आ रहे हैं, तो वो किया गया कार्य भी क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अब वही 1 वोल्ट क्या, सॉरी 1 जूल होगा। अब वही 1 जूल क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो वह उसका 1 विभव कहलाता है। तो यहाँ से परिभाषा आप लिख सकते हैं, एकांक, यही इकाई भी लिख सकते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो वह उस विभव का 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में 1 कूलम। वही तो हमने लिखा ना। यदि आप इसे समझ जाते हो ना तो परिभाषा लिखना बहुत आसान, क्योंकि फिजिक्स देखिए, फिजिक्स जितने भी फिजिक्स होते हैं ना, आपके ये रटने का चीज़ नहीं है, ये समझने का चीज़। इमेजिन करिए, इस फार्मूले को आप यदि कर लेते हैं तो ये बन जाता है आपका, है ना। परिभाषा आप अपने से डेरिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी परिभाषा होता है वो सभी उसके सूत्र पर ही बेस्ड होते हैं। तो हम क्या लिखे, परिभाषा वही लिखे ना कि एकांक धन आवेश को, क्यों मतलब चार्ज है, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से यानी अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो हमने किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो वह उसका 1 वोल्ट कहलाता है। अर्थात इस प्रकार से 1 वोल्ट का परिभाषा लिख सकते हैं। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है जी, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। यहाँ से ऐसा ही मात्रा जूल होगा, इसका आवेश मात्रा कूलम होगा, तो 1 जूल प्रति कूलम। अर्थात 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 जूल प्रति कूलम। ये एग्जाम में पूछा गया है कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो आप क्या लिखेंगे 1 जूल प्रति कूलम। ओके, चलिए ठीक है। तो ये था आपका 1 वोल्ट। अब हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। ओके, और याद हो कि विद्युत विभव एक प्रकार के अदिश राशि है। चलिए अब हम बात करते हैं विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। चलिए, तो विद्युत विभव से सिर्फ थोड़ा सा अंतर है ना। यदि हम बात कर ले, ये देखिए चित्र बना लेते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। ओके, और इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट यहाँ है
ए और एक पॉइंट यहाँ है बी। ओके, ये देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। या शॉर्ट में बोल सकते हैं इन दोनों बीचों के बीच विभव को अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, अर्थात दोनों विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इस आवेश के कारण यहाँ विभव भी उत्पन्न होगा, भी, और इस विभव के कारण, इस आवेश के कारण यहाँ विभव भी उत्पन्न होगा। ओके है ना? तो इन दोनों के डिफरेंट को ही हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अर्थात हम परिभाषा दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो जब किसी एकांक धन आवेश को या विद्युत क्षेत्र के किसी एकांक धन आवेश को, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इससे परिभाषा अपने रूप से लिख सकते हैं, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक, वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों बिंदु A और B दोनों विद्युत क्षेत्र में ही स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? उसका विभवांतर कहते हैं। या विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप परिभाषा, डोंट वरी, है ना? तो विद्युत विभव बराबर, ये आप फॉर्मूला, सॉरी, चित्र लास्ट में ला लेंगे। हम इधर बना ही देते हैं। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। ओके, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। इस का विभव भी है, यहाँ का विभव भी है। तो दोनों विभवों को बीच यहाँ से आने में जो किया गया कार्य होता है, वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अर्थात विभवांतर, दोनों के बीच के अंतर। तो ये हो जाएगा आपका VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा? WAB, किया गया कार्य A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या हो? W, और यहाँ पे Q चार्ज है। तो ये इसका क्या कहलाता है? आपका विभवांतर कहलाता है। विभवांतर बराबर ये हो जाएगा आपका VB माइनस VA बराबर W/Q। जहाँ AB क्या है? दो बिंदु है और दो बिंदु के बीच करने में किया गया कार्य वो क्या है? W है। तो वह उसका क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो इस प्रकार से इसे आप परिभाषित कर सकते हैं। एक चीज और हमें बताना था, विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है ना?
तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको मिटा दो, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, बेहतर एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और है ना, बोर्ड के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट होगा। विद्युत विभव का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले विद्युत विभव का फार्मूला याद होना चाहिए। विभव बराबर होता है ऊर्जा बटे में, यानी कि देखिए ना यहाँ पे V बराबर W/Q, जहाँ V क्या है, विभव है, W क्या है, ऊर्जा है या कार्य, जो भी कह सकते हैं। कार्य ऊर्जा का विमीय सूत्र बराबर होता है, जबकि Q क्या है, आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र आपको बताएंगे क्या होता है ना। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र, आपको ऊर्जा का विमीय सूत्र मालूम होना चाहिए, विमीय सूत्र बटे में आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र है ना। देखिए ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, m/L²T-2, क्योंकि कार्य बराबर Fs, बल गुने विस्थापन, बल का mL/T-2 होता है और गुने विस्थापन दूरी का L, तो ये हो जाएगा mL²T-2 है ना। उसके बाद अपॉन आवेश, आवेश बराबर देखिए क्या होता है, यहाँ पे Q बराबर I बराबर Q/T होता है, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, I गुने T, I का SI मात्रक A होता है एम्पियर और इसका समय होता है, तो AT हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AT। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से ये प्लस है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और -1 3 हो जाएगा, तो mL/T²T-3 A इनवर्स, ये आपका विमीय फार्मूला हो गया ना। तो इस प्रकार से आप आवेश का विद्युत विभव का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपके लिए यूजफुल होगा ना, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में विभव, विभवांतर और एक वोल्ट को परिभाषित करना ना। तो ये लगातार इस वीडियो को देखते रहें। यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है।